हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। तो रात के भी 3 बज रहे हैं और ये 2 नवंबर है आज। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं अभी लाइक अपना पर्सनल भगवान की कृपा से अपना मेडिटेशन किया और अपना पर्सनल योगा किया। मैं फिर सोचा कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा कि फिर मैं थोड़ा सा लाइक अपने चैनल के लिए कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा था। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ सुबह और शाम को साधना करता हूँ और मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो बेसिकली मैं सुबह क्या करता हूँ, मैं सुबह मंत्र पढ़ता हूँ, रुद्र अष्टकम, हनुमान चालीसा या हमारे और भी सारे, जैसे शिव अष्टकम और लिंग अष्टकम, काल भैरव भगवान के स्तोत्रम, वो सब पढ़ता हूँ। एंड देन फिर मैं शाम के टाइम मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और शाम के टाइम में नाम जप करता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्पिरिचुअल चीज़ें को डिस्कस करता हूँ, जो कि लाइक हम मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एक साधक हूँ और कि मैं तो ये रीज़न है। और सुबह के टाइम भी मैं स्पिरिचुअल चीज़ें डिस्कस करता हूँ, सो दैट कि मेरी साधना खराब ना हो। अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ मैं वीडियोस बनाता किस लिए हूँ। मैं एक्चुअली पिछले 4-5 साल से साधनाएं कर रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ब्रह्मचार्य रखने की कोशिश करी थी, पर मैं बार बार गिर जाता था। और यार बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। तो मैं बेसिकली एक साधक हूँ और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अपना। मैं फ़िलहाल तो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ले रखी है और मैं कोशिश किया, बट फ़िलहाल मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, बट लेकिन उससे एक अच्छा साधक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अब तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन वीडियोस के थ्रू अपनी साधना को और मजबूत करता हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि और मैं ऑल्सो लाइक अगर आप लोग कहोगे अगर चीज़ अच्छी होंगी तो मैं आपके साथ अपने बारे में और डिटेल में चीज़ें डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं अभी ये सोच रहा था कि जैसे मैंने बताया, मैंने अपना मेडिटेशन और योगा फिनिश कर लिया भगवान की कृपा से। तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें डिस्कस कर लूँ। तो पहला मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम लोग एक्चुअली हनुमान चालीसा पढ़ते क्यों हैं। मतलब नहीं लाइक द थिंग दैट मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हनुमान जी ने एक्चुअली हनुमान जी के बारे में बेसिकली मैं ना डिस्कस करना चाह रहा था, हनुमान जी के बारे में कुछ चीज़ें। तो पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। रावण, जैसे तुम्हें पता होगा कि एक बार हनुमान जी और रावण जी में लाइक बेसिकली हनुमान जी में और रावण में युद्ध हुआ था। तो रावण ने कहा था हनुमान जी को कि तुम एक बार मुझे मारो और और एक बार मैं तुम्हें मारूंगा। आई एम सॉरी, मैं जो हिचक हिचक के बोल रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में ना एक साथ काफ़ी सारे थॉट्स चलने लगते हैं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जबकि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से नरेट कर लेता हूँ, मेरे अंदर नरेटिंग स्किल्स हैं। एनीवेज, मैं तुम्हें अब दोबारा से सुनाता हूँ। तो एक बार रावण होता है और रावण और हनुमान जी के बीच में शर्त लगती है। रावण कहता है हनुमान जी से कि तू एक घूसा तू मुझे मार और एक घूसा फिर मैं तुम्हें मारूंगा, और हमें इससे पता लग जाएगा कि हम कौन ज्यादा वीर है। तो हनुमान जी कहते हैं पहले तू मुझे मार। तो रावण अपनी पूरा जोर लगाता है, लाइक वो अपना पूरा पूरा मुक्के से पूरा जोर लगाता है और अपने अंदर जितनी शक्ति होती है पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी को घूसे से प्रहार करता है, बट हनुमान जी को कुछ होता नहीं, वो वहीं पे वहीं खड़े रहते हैं। फिर रावण कहता है, फिर हनुमान जी कहते हैं कि अब मेरी बारी। तो हनुमान जी जैसे ही अपना घूंसा पीछे करते हैं रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी मृत्यु भगवान राम जी के हाथ लिखी है, आप ऐसा ना करें। तो ये हनुमान जी के बारे में ये एक कथा है। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो मैं आपको सब बता सकता हूँ। और मैं एक साधक हूँ, तो मेरे लिए ये मुझे अच्छा लगता है उनकी कहानियां डिस्कस करना। एक दूसरी कहानी ये है कि एक ना रावण का बड़ा भाई, एक रावण का छोटा भाई होता है जिसको कहते हैं अहिरावण। तुमने ना हनुमान चालीसा के अंदर ही बात पढ़ी होगी कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। तो एक्चुअली अहिरावण कौन है, मैं तुम्हें एक बुरी स्टोरी बताता हूँ। सो जब भगवान राम जी भगवान राम जी कन्याकुमारी के पास थे, धनुष कोडी के पास, जब वो विश्राम कर रहे थे, तो रावण ने अपने छोटे भाई अहिरावण को भेजा। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तंत्र विद्या से इनको कमजोर बना दो। तो अहिरावण उनके गुफा में जा मतलब क्या कहते हैं कैंप में जाता है, उन वानरों के कैंप में जाता है और भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को मूर्छित करके अपने कंधे पे उठा के अपने लोक में ले जाता है। लोग कहते हैं कि वो पताल लोक था। वो लोग बेसिकली काली माता रन करती हैं और वहां पे तंत्र विद्या करी जाती थी।
तो वो अहिरावण उन दोनों को अपनी भुजाओं पे रख के मूर्छित करके वो अपने लोक में ले जाता है। जब हनुमान जी को बात पता चलती है कि अहिरावण ने ऐसा करा है तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक्चुअली उस लोक में जाते हैं और अहिरावण को पकड़ते हैं। और मतलब उसकी पूरी स्टोरी है कि वो अंदर कैसे जाते हैं और लाइक पहले वो सबको एक एक घूसे से, और उनका रूप देख के ही, उनका ऑरा देख के, उनका तेज देख के ना वहाँ पे जो राक्षस चंडाल होते हैं वो देख के मर जाते हैं। फिर उसके बाद वो अहिरावण के पास जाता है और अहिरावण की एक भुजा पकड़ता है और उसको पकड़ के और उनके शरीर को पकड़ के हनुमान जी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक्चुअली उनका भुजा पकड़ के बीच से निकाल देते हैं। सो इसके लिए हनुमान चालीसा में बात तुलसीदास जी ने कह रखी है कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। ये दूसरी चीज, ये दूसरी कथा है। अम, तीसरी कथा है हनुमान जी के बारे में। एक मिनट तीसरी कथा, एक मिनट, हाँ, तीसरी कथा मैं एक और सुनाता हूँ। एक्चुअली जो वाल्मीकि रामायण है, जिसको बोला जाता है कि जो हमारे श्री ऋषि वाल्मीकि जी थे उनको बोला जाता है कि आदि कवि है, मतलब ये सबसे पहले कवि है। और वाल्मीकि रामायण को बोला जाता है कि आदि काव्य है, मतलब ये पहला काव्य लिखा गया था। लेकिन आपको क्या पता है कि हनुमान जी जो थे उन्होंने एक्चुअली पहले रामायण लिखी थी। उन्होंने ना पत्थर के ऊपर इतनी अच्छी रामायण लिखी थी, इतनी अच्छी रामायण लिखी थी कि जब वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि अगर ये वाली रामायण लोगों को मिल गई तो वो मेरी वाली पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसके लिए हनुमान जी ने सारी पत्थरों को फेंक दिया समुद्र के अंदर, और आज हम एक्चुअली वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे अंदर पाखंड वगैरह बहुत बढ़ गया था, तो उसकी वजह से हमारी बुक्स वगैरह सब खराब हो गई। तो हमारे जो महाकवि, जो तुलसीदास जी को देखो टाइटल मिला है महाकवि का, और वाल्मीकि जी को जो टाइटल मिला है वो आदि कवि का मिला है। ठीक है। और तुलसीदास जी को ना ऐसा बोला जाता था कि तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार थे। तो तुलसीदास जी को महाकवि कहा जाता है। और तुम लाइक मैं तुझे अगर तुम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ना तुम्हें तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगा। सो तुलसीदास जी ने फिर क्योंकि वो महाकवि थे, उन्होंने श्री रामचरितमानस, मतलब जो पूरी रामायण थी उसको अच्छे से, बहुत प्यारे से अवध लैंग्वेज में उसको लिखा, सो दैट कि लोगों को समझ में आए, लोग सुंदरकांड का पाठ कर सके, लोग राम गुण गा सके, हरि गुण गा सके, और वो कलयुग में अपने आप को बचा के रख सके और चीजों से। तो ये उनकी तीसरी कथा है हनुमान जी की। और चौथी कथा है, एक मिनट, चौथी एक मैं काफी सारी मेरे दिमाग में चल रही थी। हाँ, तो तुमने जो सुना था कि एक बार कि हनुमान जी एक्चुअली सूरज देव को निकलने चले गए थे, तो क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं ना तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूँ ये। तो एक बार उन्होंने लाइक सूरज देव को देखा और उनको लगा कि ये तो आम है, तो वो आम समझ के उसको खाने के लिए चले गए, और वो जैसे ही उसको पूरा निगलने वाले थे, एक्चुअली उन्होंने अपने मुंह में रख लिया था, और जैसे ही वो निगलने वाले थे उसी टाइम देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, और जैसे उनसे लड़ने के लिए देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। इंद्रदेव अपने ऐरावत के साथ प्रकट हो जाते हैं और इंद्रदेव अपने वज्र से उनकी तरफ प्रहार करते हैं, बट हनुमान जी को कुछ होता नहीं है। हनुमान जी को बस उनकी ना एक दांत होता है, उनका दांत, जिसको उनका नाम एक्चुअली पड़ा हनुमान, मतलब जो जौ होता है ना हमारा, ये जो नीचे का हमारे मुंह का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको जौ कहते हैं। उसको ना हनु कहते हैं हिंदी में। उसको इंद्रदेव ने अपने वज्र से उसको तोड़ दिया था। इसके लिए ना उनका एक दांत जो है जब गिर गया नीचे, सिर्फ उनको एक दांत उनका नुकसान हुआ था और वो मूर्छित हो गए थे। उसके अलावा और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो वो जो दांत जिस पत्थर पे नीचे आके गिरा था ना, वो पत्थर बीच से टूट गया था। एक्चुअली ये वाला वो जो पत्थर जो टूटा था वो हिमाचल के आसपास ही है वो जगह, मैं नाम भूल गया, हिमाचल उत्तराखंड के आसपास है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया। ठीक है, एक ये कथा है। उनकी एक्चुअली अनंत कथाएं हैं, बट मैं ये सब जो जो अभी मैं सुना सकता हूँ फिलहाल में जल्दी जल्दी मैं वो सब सुना देता हूँ। तो ये चौथी है। और एक बात आपको और पता होगा कि पूरे रामायण में एक्चुअली हनुमान जी ने कभी कोई फाइट करी ही नहीं है। मैं तुम्हें एक्चुअली बताता हूँ, तुम्हें जिसने भी बताया है ना कि हनुमान जी ने युद्ध करा, हनुमान जी ने कभी युद्ध करा ही नहीं है। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो, रावण जब भगवान राम जी से लड़ने गया, तो भगवान राम जी से जब लड़ने के लिए गया तो उसने काफी सारे शस्त्र यूज करे, और भगवान राम जी को उसने एक अस्त्र से, पहली बार जब युद्ध करने गया था, एक अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया था, रावण ने घायल कर दिया था। तो हनुमान जी बीच में आके उन्होंने भगवान राम जी के उन्होंने बीच में आके उन्होंने उनको बचाया था। बचाया तो नहीं कहा जा सकता, पर ठीक है, उन्होंने मतलब आके रोका था, भगवान राम को मतलब छुड़ाया था। और उन्होंने हनुमान जी ने फिर रावण को बहुत मारा था, मतलब मारा था उनको, फिर रावण भाग गया था हनुमान जी की पिटाई के डर से, पहली बार भाग गया था।
ये थी हनुमान जी ने पहली बार, बट उन्होंने फाइट नहीं करी थी, वो तो जस्ट लाइक कि बचाने के अपने 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 मालिक को, अपने सरकार को बचाने के लिए ये चीज कर रहे थे, पर उन्होंने फाइट नहीं करी थी। दैट इज द वन थिंग। फिर जो तुम लोग को और कहते हैं, जैसे तुम्हें सिखाया जाता है कि कुंभकर्ण के साथ युद्ध हुआ था, तो मैं तुम्हें कुंभकर्ण की कहानी बताता हूँ। कुंभकर्ण को वरदान मिला था कि वो बहुत एक्चुअली बहुत स्ट्रांग वॉरियर था वो, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग वॉरियर था। तो उसको ना काफी सारे वरदान मिले थे। तो जब लक्ष्मण जी उनको मारने के लिए जा रहे थे कुंभकर्ण को, तो भगवान राम जी ने रोक दिया। भगवान राम जी ने कहा कि तुम उसको नहीं मार पाओगे। तो भगवान राम जी ने एक्चुअली खुद से कुंभकर्ण को मारना सोचा। सोच के देखो, पूरे रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र जी ने सिर्फ दो लोग को मारा, एक रावण को, दूसरा कुंभकर्ण को। जब कुंभकर्ण को मार रहे थे तो उन्होंने एक अस्त्र फेंका, क्या बोलते हैं यार उस अस्त्र को, मैं नाम भूल गया। अम, एक पर्टिकुलर अस्त्र होता है जो जिस अस्त्र से ही कुंभकर्ण मारा जा सकता था, उस अस्त्र के अलावा और उससे को नहीं मारा जा सकता था। तो भगवान राम जी ने जैसे ही उस अस्त्र को यूज किया, तो वो जैसे ही जाके पेट में उनके लगा, भगवान मतलब हनुमान जी ने फिर क्या करा, उन्होंने जंप लिया और उन्होंने एक घूसे के अंदर, मतलब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हो, उन्होंने एक घूसे के अंदर कुंभकर्ण की 40,000 तुला तोड़ दिया था। तुला कहते हैं हमारी जो बैकबोन होती है, हमारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको संस्कृत में तुला कहते हैं, या फिर अवधि में या फिर संस्कृत में से तुला कहते हैं। भगवान हनुमान जी ने उसको 40,000 तुला तोड़ दिए थे। इमेजिन करो, उन्होंने फाइट नहीं करा, उन्होंने बस एक घूसा दिया था और कुंभकर्ण के 40,000 तुला टूट गए, जिसको लक्ष्मण जी ना नहीं पाए, जिनको सुग्रीव जी ना रहा पाए, जिनको भगवान रामचंद्र जी को खुद एक स्पेशल डेडिकेटेड वेपन यूज करना पड़ गया उसको मारने के लिए, उसको हनुमान जी ने घूसे में लिटा दिया था। सो दैट वाज द पावर ऑफ हनुमान जी। और लक्ष्मण जी वाली, तो जब लक्ष्मण जी और इंद्रजीत का जब युद्ध हो रहा था, तो तुम्हें पता है इंद्रजीत ऑलमोस्ट अमर हो रखा था, और उसका उन्होंने वो ना देवी माता की पूजा कर रहा था। अगर वो पूरी पूजा कर लेता तो ऑलमोस्ट अमर हो जाता, मतलब वो अमर ही हो जाता। तो उसमें अगर तुम्हें पता होगा, इतनी सारी पूजा विधि हुई और इतना मुश्किल हुआ लक्ष्मण जी को मारने में, मतलब उसका वध करने में इतनी मुश्किल हुई लक्ष्मण जी को। उसके बावजूद अगर तुम देखोगे, तो पहली बार जब लक्ष्मण जी आया था युद्ध करने के लिए, तो हनुमान जी थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत मारा था, लाइक उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा था। और उस टाइम पे भी उन्होंने फाइट नहीं करा था, उन्होंने सिर्फ जाके एक तरफा एक दो घूसे दिए थे एंड ही वाज डन। तो उसके बाद मतलब ये थी तीसरी कथा। तो मैं आपको सिर्फ हनुमान जी की पावर बता रहा हूँ और तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली हनुमान जी ने कभी फाइट करी नहीं थी। वो तो सिर्फ एक तरफा एक दो घूसा किसी को देते थे और उनका दुश्मन खत्म हो जाता था। तो ये था। सो लाइक दिस इज द ये चौथी कथा थी उनके बारे में। और काफी सारी कथाएं, जैसे उन्होंने दर्शन दिया था माधवाचार्य ऋषि माधवाचार्य जी को, तुलसीदास जी को, और भी काफी सारे, जैसे और हाँ, एक कहानी और बताता हूँ। दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट। तो अ, तो एक हमारे भैरव जी होते हैं और हमारी वैष्णो माता होती है। तो मतलब एक ना भक्त का परिवार होता है और वो कंजका खिला रहे होते हैं। तो कंजका में रूल होता है कि हम मांस मछली नहीं खिला सकते किसी को। लेकिन कुछ भैरव बाबा जो है, क्योंकि वो उनकी पूजा सात्विक लोग भी करते हैं, राजसिक भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं। तो तामसिक लोग जो है उनको थोड़ा शराब और मदिरा वगैरह चढ़ाते हैं उनको। तो भैरव बाबा ने कहा कि भैरव बाबा क्योंकि जब उन वैष्णो माता के भक्त कंजका खिला रहे थे, तो भैरव बाबा जाते हैं वहां पे और वो कहते हैं कि मुझे मांस मछली चाहिए खाने के लिए। तो वो भक्त का परिवार असमर्थ होता है वो खिलाने के लिए। तो भैरव बाबा उन भक्तों को पनिश करने की सोचते हैं। तो उतनी देर में फिर वैष्णो माता आती हैं और वो सारे लोग को खाना वाना खिलाती है, मतलब एक ना लीला करती है वैष्णो माता, जहाँ पे वो भैरव बाबा को और उनके सारे सेना को वो खाना खिलाते हैं। वो कंचिका के रूप में आती हैं वैष्णो माता और उन सबको खाना खिलाती हैं। तो ये था। मेरी शक्ल ना दिखी हो काश। तो वो सबको खाना खिलाती हैं। उसके बाद क्योंकि भैरव बाबा को जब पता लगता है ना, तो वो उनके पीछे भागने लगते हैं, मतलब गंदी सोच के साथ वैष्णो माता कंचका के पीछे भागने लगते हैं। तो वैष्णो माता भागते मतलब चलते चलते दूर जाती हैं। तो अब मैं तुम्हें बात आता हूँ। तो एक्चुअली वो जाती हैं वैष्णो माता जहाँ जम्मू में है और कटरा के पास। तो वहां जाके मतलब जाके वो करती हैं, क्या कहते हैं, विश्राम करने लग जाती हैं।
बट विश्राम करने से पहले ना वहाँ पे गंगा उत्तराखंड के आसपास गंगा जी ये के पास वो कहीं जाके अपना पैर धोती हैं और उस जगह का नाम है कुछ, मैं नाम भूल गया। तो उसके बाद वो वैष्णो धाम में जाती हैं और वहाँ जाके वो विश्राम करने लगती हैं। बट विश्राम करने से पहले वो एक्चुअली हनुमान जी से बात बोलती, कहती हैं अगर कोई भी आए यहाँ पे तो उसको आने मत देना अंदर। इमेजिन करो वैष्णो माता ने किसी को नहीं चुना अपना गेट कीपर रखने के लिए, हनुमान जी को चुना, बिकॉज वो जानती थी कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता। तुम महाभारत के युद्ध में जानते हो कि वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और जब अर्जुन जी को बताया जा रहा था कि तुम्हारा रथ तुम इसलिए कर्ण से लड़ पाए क्योंकि तुम्हारे ऊपर अंजनी बैठे थे। तुम सोच के देखो हनुमान जी कितने स्ट्रांग थे कि जब पूरी महाभारत जब खत्म हुई तो कृष्ण भगवान जी पहले रथ से उतरते हैं। तो रथ से उतरने के बाद अर्जुन जी को कहते हैं क्योंकि तुमने महाभारत युद्ध जीत लिया अब तुम रथ से नीचे उतर सकते हो। तो अर्जुन जी नीचे उतरते हैं और अर्जुन जी कहते हैं कि हमने इतनी मतलब वो बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं हमने इतना बड़ा युद्ध करा ये सब आपकी वजह से केशव, और हम लोग बहुत बहादुरी से हमने जीत लिया और हमारा ये रथ। तो कृष्ण भगवान उस टाइम कहते हैं ये हम सबसे पहले ये चीज अंजनेय को जाता है, ये अंजनेय की कृपा से है कि तुम्हारा रथ को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये तीनों लोग का भार अंजनेय उठा रहे थे और अंजनेय ने ही तुम्हारे रथ को बचा के रखा था। तो तुम्हें पता होगा कि उन दोनों की विनती पे जब हनुमान जी उस रथ से उतर जाते हैं तो पूरा रथ जल जाता है, जल के राख हो जाता है, इतना घाव उस रथ को लगा था। तो ये हमारे हनुमान जी की लीला है कि वो कितने स्ट्रांग थे। और एक ना लीला और बताता हूँ भीम जी के साथ जो उनकी थी। तो एक बार भीम जी को ना बहुत घमंड आ गया था कि वो बहुत स्ट्रांग है, कि उनको कोई मार नहीं सकता और उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ना उन दोनों के बारे में ये बात ये है, एक अच्छी बात ये है कि दोनों वायु पुत्र हैं, मतलब वो भी वायु जी के बेटे हैं और हनुमान जी भी वायु जी के बेटे हैं। तो हनुमान तो एक बार ना भीम जी को घमंड आ जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनको कोई हरा नहीं सकता। और उनके बारे में बहुत कथाएं हैं कि उनको खाना खाना बहुत अच्छा लगता था, उनके अंदर 100 हाथियों का दम था और वो बहुत स्ट्रांग थे। ऐसा उनके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो। तो उनको ना घमंड आ गया था, तो एक दिन हनुमान जी ने बीमार वानर का रूप लेके लेट गए उनके आगे, मतलब एक वन के पास जाके वो लेट गए थे। तो जब वहाँ पे भीम जी आते हैं उनको कहते हैं बंदर वानर को कि आप यहाँ से हटो मेरे मार्ग से। तो वो वानर कहते हैं मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आप ही मुझे हटा दो रास्ते से। तो भीम जी जब उनकी पूंछ पकड़ के हटाने लगते हैं ना तो हटा नहीं पाते क्योंकि वो इतना भारी होता है। इतने मतलब ये हनुमान जी की लीला थी। सो ये थी छठी लीला। मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर तुम भी बोर हो जाते हो देखना। मैं तो बस क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे हरि गुण गाना अच्छा लगता है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये था छठी गुण। और एक मैं सातवां बताता हूँ। जो ये ना गरुण विष्णु भगवान का जो वो है सेवक है गरुण देव जी। तो एक बार गरुण देव जी को घमंड आ गया था कि वो सबसे तेज है, वो क्रिएशन में सबसे तेज जा सकते हैं किसी भी चीज के पास और उनसे तेज कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान जी और तो एक बार कृष्ण भगवान ने उनसे कहा उनका घमंड तोड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि काम करो। अ, तो उस जगह पे हनुमान जी भी थे, कृष्ण भगवान भी थे और गरुण देव जी भी थे। तो कृष्ण भगवान गरुण देव जी से कहते हैं कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, मैं द्वारका में रहूंगा और आप वहां पे आ जाना। तो गरुण देव जी को लगता है कि मैं क्योंकि इतनी तेज भागता हूँ तो मैं तो नारायण जी से भी पहले वहां जाके पहुंच जाऊंगा द्वारका में। तो वो एक्चुअली जाने लगते हैं, पर जब वो पहुंचते हैं तो उन देखते हैं कि कृष्ण भगवान और हनुमान जी दोनों पहले से वहां बैठे हुए हैं। तो उनको उस दिन रियलाइज होता है कि वायुपुत्र हनुमान जी और भी ज्यादा फास्ट है उनसे। और एक्चुअली इनका नाम मारुति जो है, मारुति शायद उनके उनका नाम होता है जो बहुत तेज भागते हैं, इसीलिए पढ़ा था। ठीक है, एक ये कथा थी। और उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी घमंड तोड़ रखा है। मैं पूरी स्टोरी भूल गया हूँ, पूरी स्टोरी मैं सुदर्शन चक्र की भूल गया हूँ, बट मैं तुम्हें बताऊंगा किसी और दिन। बट मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। बहुत सी दिस इज द रीजन मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ना। लाइक तुम्हें अगर हरि गुण सुनना अच्छा लगता है तो शिव गुण अगर सुनना तुम्हें अच्छा लगता है तो बस हम लोग रोज डिस्कस करेंगे। तो मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ अच्छी सी, बहुत अच्छी सी। तो जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है, अब जैसे कई लोग कहते हैं ना विष्णु भगवान शिव जी अलग अलग है, बट इन दोनों में मैं तुम्हें प्यार बताता हूँ कितना है। विष्णु भगवान का जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है सुदर्शन चक्र और शिव जी का जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो है त्रिशूल। वो है त्रिशूल। हाँ त्रिशूल है, हाँ त्रिशूल है।
मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं एक्चुअली तो मैं गंगा माँ का नाम लेने वाला था, बट मैं गंगा माँ का नाम नहीं लिया बिकॉज ऑफ सम रीजन, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें पता होगा कि जो विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र एक्चुअली शिव जी ने दे रखा है। ठीक है, वो चक्र उनको शिव जी ने दे रखा है, वो पूरी लीला है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। और जो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, वो त्रिशूल एक्चुअली नहीं, त्रिशूल नहीं, शिव जी के जो जटा में गंगा जी बह रही है, वो गंगा जी एक्चुअली विष्णु भगवान ने दी है। अब मैं तो बताता हूँ, जो वैकुंठ है, वैकुंठ के अंदर कशीर सागर है, कशीर सागर के ऊपर शेषनाग जी है, शेषनाग के ऊपर हमारे भगवान नारायण जी विश्राम करते हैं। जो कशीर सागर है, जिसको हम एटर्नल ओशन कहते हैं, उस कशीर सागर में गंगा जी रहती थी, गंगा जी सरस्वती जी रहती थी। तो गंगा जी, तो विष्णु भगवान ने गंगा जी को अपने हाथ से शिव जी को दे रखा है, और शिव जी ने रिटर्न में उनको सुदर्शन चक्र दे रखा है। और अगर तुमने कभी ये मंत्र सुना हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये वाला जो मंत्र है ना, ये मंत्र एक्चुअली विष्णु भगवान ने शिव जी के लिए गाया था, उनकी ग्लोरी में गाया था जब उनको सुदर्शन चक्र दिया था। तो इमेजिन करो, दोनों ने एक दूसरे के लिए कितना क्लोजली उन्होंने एक दूसरे के लिए किया। तो हरि और हरा अलग अलग नहीं हो, एक ही है। तो एक ये थी, तो ये थी हनुमान जी की लाइक कथाएं। और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं तुमसे डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता यार, तुम्हें इतनी लंबी लंबी वीडियो तुम तो देख के यार इग्नोर कर देते होगे, इसलिए मैं ना लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं फिर भी मैं तुम्हें एक दो और कथाएं बताता हूँ। तो तुलसीदास जी के बारे में तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा, सारी इसी वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वाला मैं सिर्फ हनुमान जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो तुलसीदास जी तो तुलसीदास जी क्या करते थे ना, वो ना हरि गुण करते थे, मतलब वो कथाएं करते थे भगवान की। एक मिनट यार, पंखा बंद करना पड़ेगा मेरे को शायद। तो तुलसीदास जी क्या करते थे, वो ना हरि गुण करते थे और वो रामायण की कथाएं करते थे। तो वो इतनी अच्छी कथाएं हनुमान जी भगवान राम जी की इतनी अच्छी कथाएं करते थे कि हनुमान जी को मतलब दूसर का इंसान का अवतार लेके आके उनकी कथाओं में बैठना होता था उनको, और वो आके बैठते थे और वो सुनते थे बहुत मन से, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत अच्छी कथाएं सुनाते थे। तो एक ये लीला, तो एक दिन तो तुलसीदास जी का ना, एक दिन जब तुलसीदास जी ने जब ये देखा कि एक दिव्य मानव रोज आता है मेरी कथाओं में बैठता है, तो एक दिन उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम कोई दैविक इंसान हो, क्योंकि जो तुम्हारा रंग रूप है और जो तुम्हारा शरीर है, वो किसी नॉर्मल इंसान का नहीं। तुम्हारे में तेज जो है वो अनंत है, बहुत अद्भुत तेज है तुम्हारे अंदर। और तुमने अगर हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा तो उसके अंदर उन्होंने श्री तुलसीदास जी ने उसमें मेंशन करा हुआ है, कानन कुंडल कुंचित केसा। एक जगह उन्होंने मेंशन करा है कि उनका शरीर जो है ना गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमक रहा है। तो क्योंकि तुलसीदास जी ने साक्षात हनुमान जी को देखा था, तो इतना तेज लेके घूम रहे थे वो। ये उनकी सातवीं कथा थी, सातवीं कथा है। और अम, और भी हाँ, एक और बहुत अच्छी सी मैं कथा और तुम्हें सुनाता हूँ हनुमान जी की। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके घर में शनि भारी नहीं होता। बट पता है रीजन क्या है? सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु है। ठीक है, हनुमान जी ने दीक्षा ले रखी है सूर्य देव जी से। सूर्य देव जी का एक दूसरा नाम भी है आदित्य। तो हनुमान जी जो है उनको बोला जाता है कि वो आदित्य के शिष्य हैं, वो उनके गुरु हैं, देवता बेसिकली। अब शनि जी जो है, शनि जी सूर्य देवता के बेटे हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, शनि देवता गुस्सा हो गए थे, लाइक वो नाराज हो गए थे अपने फादर से। तो नाराज होके वो चले, और मतलब उनके बीच में कुछ फाइट्स हुई थी, तो वो चले गए थे, शनि देव जी जाने लग गए थे। तो सूर्य देवता ने भगवान हनुमान जी को याद किया। उन्होंने कहा कि तुम शनि को पकड़ के मेरे पास वापस लेके आओ। तो और उन्होंने, जब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, शनि को पकड़ के वापस लाऊंगा, तो सूर्य देवता उनको वार्न कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शनि बहुत स्ट्रांग है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्या आपको मेरे बारे में पता नहीं? तो हनुमान जी एक्चुअली जाते हैं शनिदेव की जी के पास, और उनके सामने सिर्फ खड़े हो जाते हैं, और शनिदेव अपने सारे वेपन यूज करते हैं, बट हनुमान जी को कोई टच तक नहीं कर पाता, कोई वेपन उनका। और हनुमान जी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलोगे, या मैं तुम्हें अपने कंधों को उठा के ले चलूं? तो शनिदेव मानते नहीं है।
तो हनुमान जी उनको अपने कंधों पे लेके जा रहे होते हैं और वो सूर्य देवता जी के पास ले जाके उनको रख देते हैं। इस रीज़न से कहा जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उनके घर में शनि भारी नहीं होते। ये थी 8वीं कथा। और भी काफ़ी सारी है यार हनुमान जी के बारे में, वो काफ़ी सारी है। जैसे तुम्हें पता होगा अफ्रीकन्स की काफ़ी सारी ट्राइब है जो हनुमान जी की पूजा करती है, क्योंकि माना जाता है कि होमो सेपियंस इनिशियली काफ़ी ज़्यादा वानर जैसे दिखते थे और वो लोग पहले हनुमान जी की पूजा बहुत करते थे। इवन तुम अफ्रीका में जाओगे, जैसे मॉरिशस वगैरह के एरियाज में जाओगे, तो वहाँ कंप्लीटली हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। तो ये 9th उनकी कथा है, उनकी ग्लोरी है। और मेरे हिसाब से अगर तुम्हें मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से हमारे धरती पे एक बहुत रेयर, लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भक्ताज अगर कभी किसी ने जन्म ले रखा है तो उसमें से कुछ भक्ताज हैं। जैसे अ, हमारे नारायण जी, हम नहीं, नारद मुनि जी, हमारे पहले नारद मुनि जी, हनुमान जी, मीरा जी, प्रहलाद जी, मार्कंडेय जी, और ये 5-6 भक्त ऐसे हैं जो कि अखंड भक्त थे, मतलब इनकी भक्ति का कोई मैच नहीं था। सुदामा जी इतने, मैं ना एक्चुअली तुमसे सुदामा जी कृष्ण भगवान की रिश्ते के बारे में भी बात करूंगा कंप्लीटली। तो आप लोग, चलो मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना, मुझे कथाएं शेयर करना अच्छा लगता है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा माइक फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं है, जबकि मैंने नया माइक लिया था, बहुत महंगा माइक था, फिर भी अच्छा नहीं काम कर रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, हरे कृष्णा, जय बजरंगबली, जय गौ माता की।